नमस्कार मेरे साथियों, मैं मूल निवासी रंगमंच बामसेफ रंगमंच के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। हमारे मूल निवासी को अब जगने की जरूरत है। मैं उन विचारों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिन विचारों के अभाव के कारण आप मुर्दा बने हुए हैं, लाश बन करके समाज में बैठे हुए हैं। दास को स्वीकार कर लिया है आपका परिस्थिति। आपका जो विचार है वो दासत्व को स्वीकार किया है। तो उस दासत्व से निकलने के लिए आप थोड़ा तो प्रयास कीजिए। कब तक आप जीवन को धकेलते रहिए? अपने पूर्वजों के कुछ तो दिखलाइए। जो पूर्वजों ने हम सबों को दे करके गया है उसको थोड़ा भी तो बढ़ाइए। सब दिन गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए रहेंगे। आपके लिए अगला जल गया तप गया उसका कोई परवाह नहीं है। आपको जीने का अधिकार है। आपका पैदाइशी ही उसी ढंग का है। अपने आप को गुलामी को मूल अधिकार मान लिए। यही है दुनिया, यही है सनातनी। तो आपको कौन निचले पैदान से निकाल सकता है? इसी तरह सिलसिला चलाते रहिए। जब तक आप में वो जान नहीं आएगी, आप में त्याग और बलिदान की भावना नहीं उठेगी, तब तक आप अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कल्याण नहीं कर सकते। तो आइए देखिए आप के पूर्वजों को किस पैदान पर रखे हुए था और अभी भी है। तो पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी उसका तरीका और था और आज के तरीका कुछ और है। समझिए और समझ कर कभी ना समझ होइएगा, क्योंकि आपको तो जूठे खाने की आदत है। बाप दादों ने जूठा खाया है, गुलामी किया है, सवर्णों को चापलूसी करके जिया है। अपने अधिकार, अपने वंश और इतिहास को तो पढ़ा नहीं। आप में दूब खाने की शक्ति है कहां? आपको तो जूठा खाने की शक्ति है। शुरू से जूठा खाने की पैदाइशी है आप। तो आपको कौन बदल सकता है? स्वाभिमानी तो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों था, जिसने त्याग और बलिदान के द्वारा दुनिया के अंतिम ज्ञान को मेरे दिल दिमाग में बसा दिया। फिर भी घोड़ा को खाने की क्षमता है घास, उसको खिलाइएगा कुछ और। मछली को पानी में रख दीजिएगा और कहिएगा कि जे ऊपर तैरो, संभव है? तो आपका वही दशा है, आपको बदल नहीं सकता है। आपको नस्ल को बदलना ही बड़ी मुश्किल है। जागेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपका वंश फले फुलाएगा कैसे? त्याग तो करना ही पड़ेगा। आज त्यागा है तो हम आप इस तरह के, इसी तरह हम भी त्यागे, कुछ तो त्यागे। त्यागने की क्षमता होनी चाहिए ना। स्कूल में बैठने देता था? 18वीं शताब्दी से पहले कोई था बैठने देता था? जिस के दिलो दिमाग से उपजा हुआ संविधान निकला है उसको बैठने देता था? जिस संविधान के द्वारा आपको वंशों को इतना दबाया, इतना कुचला गया है, उसी का गुलाम बने हुए हैं। और जिस संविधान ने आपको जीने की कला, जीने की आजादी दिया, उसको पैरों तले कुचल रहे हैं। आज भी संविधान दिया जो दुनिया की अंतिम ताकत है आपको, उसको नहीं पढ़िएगा।
पढ़िएगा क्या? रामायण, गीता, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ध्वज पुराण, मराह पुराण, वीर पुराण, भोकन पुराण, कौन कौन पुराण पढ़िएगा। सब में ब्राह्मणवादी मनुस्मृति का विचार रखा गया है। हर दृष्टिकोण से, छल से, बहुरूपिया रूप पकड़ करके भाषा के द्वारा आपको गुलामी बनाया जाएगा। जिस दिन उस मनुवादी को, उस ब्राह्मणवादी को, उस सामंतवादी को विश्वास करना छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिए, उसी दिन आप आजाद हो जाइएगा। इस दिन उस पर विश्वास करना बंद कीजिए कि आपके कम को, आपके समुदाय को कभी विकास नहीं देखेगा वो। सांप से आप क्या आशा कर सकते हैं जी? सांप का क्या काम है? उसको फन में विष होता है, लेकिन ब्राह्मण के अंग अंग में विष होता है। उसको अंतरात्मा में विष होता है। काटने का तरीका हर हर परिस्थिति में अपनी स्थिति बनाकर आपको डसेगा। आप एक पीढ़ी को डसेगा, हजारों पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। एक सांप एगो के काटता है तो एक मरता है, लेकिन एगो को अपना ढंग से शिक्षित कर दिया मनुवादी, सामंतवादी, तो समझ लिए कि 7 पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। उसका अस्क 7 पीढ़ियों तक रहता है टेम्परामेंट बनाए हुए। हम क्या दूसरे को दूसरे, हमारा ही समाज का मूल निवासी का दलित उसी का अनुसरण करता है, श्राद्ध करता है, कर्म करता है, ब्याह करता है, वही चमारे में बाभन बना देता है, सब तो उसी का अनुरूप करता है, तो उसको क्या कहिएगा? दुसाधे में बाभन बना लेता है हर जात में। अरे उससे ऊपर उठो ना, उससे ऊपर उठो। देखते हैं जहां जहां शूद्र जात होता है, जिसको शूद्र बोल दिया है, जो शुद्ध जात था उसको शूद्र बनाया, जो अछूत था अनटचेबल उसको सवर्ण बनाया, सवर्ण के रूप में अपने आप को साबित किया, तुमसे मनवा लिया। बिग माइंडेड तुम है कि बिग माइंडेड वो है जो तुमको विचारों से तुमको दास बनाया, विचार को तुम्हारे दिमाग में ठूस ठूस करके और तब जाकर के दास बनाया, गुलाम बनाया। तुम में वो माँ का दूध नहीं था भीमराव अंबेडकर में, ज्योतिबा फुले में, गायकवाड़ जी में, संभाजी में था, वाल्मीकि में था, कबीर में था, रविदास में था। रविदास तो ऐसा माई का पैदाइशी, बाप का पैदाइशी था, जो राजपूतों राजा भोज के पत्नी को चेलिया बना करके साम्राज्य विस्तार को, नीति को समझाया और सही अर्थ को समझाया। और आप कहते हैं वो क्षमता होनी चाहिए, लड़ने की कैपेसिटी होना चाहिए, आन बान शान होना चाहिए। वही लहरी बंगामे के पैदा किया हुआ जो दर्द को नहीं समझेगा अपनी माँ के गर्भ को, जिस माँ के गर्भ से आया है, उस माँ को गर्भ को शुद्ध करने का यही है कि त्याग और बलिदान तुम में होना चाहिए। उस माँ के गर्भ को जो दर्द हुआ है, वो दर्द को इस रूप में मिटा देना ही त्याग और बलिदान है। आज लालू यादव 1990 तक मनुवादी व्यवस्था बिहार के चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। 1990 के बाद लालू यादव दबा, तपा, कटा, इससे पहले भी आया, किससे हुआ? रामविलास पासवान आए, क्या किए? अंत में दब गए, उसी के शरण में चले गए बीजेपी के। क्या करते? साहस नहीं था, बोल करो के भी नहीं वो कर पाए। लालू यादव बचा। देखिए मनुवादियों ने क्या क्या सितम ढा दिया उन पर, देख रहे हैं ना क्या क्या सितम ढा रहा है। तो जो जलता है, जो तपता है, वही निखरता है। पत्थर वही पूजनीय होता है जो हथौड़ी के चोट को खा करके, बर्दाश्त करके एक मूर्ति के रूप में अपने आप को उभरा है। उसी को दुनिया वालों ने पूजा है, उस मरे हुए मुर्दा को नहीं पूजता है। ख्याल कर लीजिए। इसीलिए हमसे थोड़ा भी प्रेम है तो आप मेरे विचारों को समाज में दीजिए, फैलाइए,
मैं आपसे यही नम्र निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय मूल निवासी।